साल 2023 के 10 महीने निकल चुके हैं। आप में से साल की शुरुआत में कई सारे गोल बनाए होंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा, स्टडी करूंगा और जिम जाऊंगा, नई नई स्किल सीखूंगा, ये करूंगा और वो करूंगा। और ना जाने कई बार आपने इसी तरह से प्लान किया होगा। मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है, क्या आप वो कर रहे हो जो आपने प्लान किया था? आधा से ज़्यादा लोगों का आंसर होगा नो, क्योंकि ये करने के लिए जो डिसिप्लिन, जो फोकस और जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो इस डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। भी आप सभी में से बहुत लोगों की लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है, ना हेल्थ वाइज ना वेल्थ वाइज। हर चीज़ का बहुत ज़्यादा टेंशन है और ना ही कुछ अच्छा चल रहा है। दोस्त, अभी आपकी लाइफ कैसे भी क्यों ना चल रही हो, अब वक्त आ चुका है खुद को रीस्टार्ट करने का, मॉन्क मोड ऑन करने का। मॉन्क यानी एक सन्यासी। जिस तरह से एक सन्यासी सभी चीज त्याग देता है, वो धन, माया, सुख सुविधा इन सभी से दूर रहकर अपनी सारा ध्यान अपनी साधना में लगाता है। और उसी तरह आप सभी को अपनी लाइफ की सारी डिस्ट्रैक्शन को निकाल करके डिसिप्लिन के साथ एक रूटीन फॉलो करना है। आप इसे कम से कम 21 दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना तक करें। आपको मॉन्क मोड में करना क्या पड़ेगा? मॉन्क मोड में आपको कुछ कठोर और कुछ बहुत ही सरल नियमों का पालन करना पड़ेगा, और इन नियमों को पालन करने से आपकी लाइफ में इतने चेंजेस आएंगे आप खुद भी नहीं सोच सकते। अब हम फाइनली बात करते हैं मॉन्क मोड में आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। तो रूटीन की शुरुआत होती है मॉर्निंग से, और मॉर्निंग की शुरुआत होती है उठने से। मैं आपको 3 या 4 बजे उठने को नहीं कहूँगा, आप 5 या 6 बजे उठोगे तो भी चलेगा, लेकिन 8 या 9 बजे बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, कुछ करने के लिए और दुनिया में राज करने के लिए 2 चीज की जरूरत होती है, पहला हमारा शरीर और दूसरा हमारा दिमाग। शरीर और दिमाग सही तो सब सही, वरना सब बेकार। और मॉर्निंग में ये 2 चीज दुनिया के सभी मॉन्क करते हैं। पहली चीज अपनी दिमाग के लिए करनी है मेडिटेशन, दूसरी चीज आपके शरीर के लिए करनी है वो है एक्सरसाइज। 10 मिनट के लिए मेडिटेशन और लगभग 20 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। अब इन दोनों चीजों को करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन दोनों को करते रहना बहुत बड़ी बात है। हर रोज आपको एक ही काम को करना बोरिंग लग सकता है या फिर पेनफुल हो सकता है, लेकिन याद रखना, अमीर बनने में और अमीर रहने में बहुत फर्क होता है। डेली सुबह उठकर ये दोनों को करने में बहुत डिसिप्लिन चाहिए। और आपको ये भी लग सकता है इनका मेरा गोल से क्या कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन है, क्योंकि मॉन्क मोड के दौरान आपको पूरी दिन फोकस होकर काम करना है। तो मेडिटेशन आपकी हेल्प करेगा फोकस रहने में, और एक्सरसाइज आपकी हेल्प करेगा एक्टिव और एनर्जेटिक रहने में। और जब आपका मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो जाए तो बात आती है काम करने की, और इस पॉइंट को मैं नाम दूंगा 8 आवर डीप वर्क सेशंस विथ नो डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों, मैं 2 अमीर लोगों को खड़ा करूंगा, एक तरफ सर मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ एक गैंगस्टर जो बहुत अमीर है। तो आप किसे पसंद करोगे? ऑब्वियसली सर मुकेश अंबानी को करोगे, क्योंकि ये मायने नहीं रखता कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कैसे पैसे कमा रहे हो। और ठीक उसी तरह से आप काम को कितने देर तक कर रहे हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि ये मैटर करता है कि उस काम को आप कितने फोकस्ड होकर कर रहे हो। मॉन्क मोड में आपको दिन में 8 घंटे काम करना है, और ना सिर्फ काम करना है बल्कि पूरी फोकस के साथ काम करना है। और फोकस तभी आएगा जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। इस काम के दौरान आपको कोई भी सोशल मीडिया ऐप्स ऑन नहीं करना है, और ना ही किसी से मिलना है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करना है, और कुछ काम कर रहे हो तो वही काम करना है। और काम करते वक्त फोकस रहने के लिए मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जिसे मैं खुद यूज करता हूँ। बैकग्राउंड में एक डीप फोकस म्यूजिक ऑन कर लेना है। यूट्यूब में आप सर्च करोगे तो आपको कई सारी म्यूजिक मिल जाएंगे। अगर आप हर दिन बिना डिस्ट्रैक्ट हुए 8 घंटे काम कर लिए ना, आप माहिर बन जाओगे अपने काम में। 6 महीना बाद और लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे। लेकिन याद रखना, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए डीप वर्क करना है। लेकिन वेट, यहाँ कई लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमें पता नहीं है कि हमें करना क्या है, तो फिर हम करेंगे क्या? और उसी के लिए आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, डिसाइड यूर पर्पस। जब एक महान उद्देश्य, ग्रेट पर्पस आपके जीवन में होता है, तब आपकी बॉडी में ऐसे ऐसे केमिकल जनरेट होते हैं जो आपको खुशी खुशी वो काम करवा लेते हैं जो बाकी लोग जबरदस्ती भी नहीं कर पाते। और आप भी नहीं कर पाओगे जब आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं रहेगा। अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पर जाना चाहिए तो जिंदगी आपको वहीं पर ले जाएगी जहाँ पर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में कोई पर्पस नहीं है तो आपका बहुत ज्यादा टाइम फ्री रहेगा। आप अंदर से खाली महसूस करोगे, और उसी खालीपन को मिटाने के लिए 95% लोग गलत आदतों का शिकार हो जाते हैं। उनकी लाइफ मीनिंगलेस हो जाती है, पूरे दिन फोन को स्क्रॉल करते रहते हैं, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है। अगर ये एक चीज आपकी जिंदगी में आ गई ना, तो मैं लिख कर देता हूँ
हूँ आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्योंकि ग्रेट पर्पस हमारी ज़िंदगी में होता है तो काम करना नहीं पड़ता है बल्कि काम हो जाता है। जल्दी उठना नहीं पड़ता है बल्कि जल्दी उठ जाते हैं। खुद पर कंट्रोल करना नहीं पड़ता है बल्कि कंट्रोल हो जाता है। फिर इंसान दिन में रात का इंतजार नहीं बल्कि रात होते ही अगले दिन का इंतजार करता है ताकि वो अपने सपने पूरे कर सके। जब लाइफ में कुछ पर्पस नहीं होता है तो छोटी छोटी मुश्किलें भी बहुत बड़ी लगने लगती है, लेकिन जब पर्पस होता है तो वो बड़ी बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगने लगती है। तब आलस नहीं बल्कि एनर्जी आती है। डिसिप्लिन मजबूरी नहीं बल्कि जरूरी लगता है। फिर प्रोसेस पेनफुल नहीं बल्कि मजेदार लगने लगता है। और मैं छोटी मोटी गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ग्रेट पर्पस की, क्योंकि महान उद्देश्य ही एक इंसान को महान बनाता है। एक लिखित लक्ष्य आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया में सिर्फ 3% ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लिखित गोल होता है और उनमें से सिर्फ 1% लोग होते हैं जो उन गोल को पढ़ते हैं। अगर आप भी ये करते हो तो आप भी 1% लोग में आ जाओगे। इसके बाद मैं आपको एक चीज रिकमेंड करूंगा, ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। महान लोगों को पढ़ो या महान लोगों के द्वारा जो लिखी गई किताब है उनको पढ़ो। चाहो तो ये रूटीन मॉर्निंग में भी ऐड कर सकते हो या फिर दिन में भी ऐड कर सकते हो, शाम को भी ऐड कर सकते हो, जब आपका मन हो, लेकिन करो जरूर। क्योंकि जब हम किसी चीज को सुनते हैं तो वो सिर्फ 10 मिनट में ही खत्म हो जाता है, लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो 20 से 25 मिनट लगता ही लगता है। तो उस वक्त उस चीज को जीते हैं और उसे फील करते हैं। इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बुक्स पढ़ो ना कि सुनो। ये रूटीन आपको 3 से 6 महीने या फिर कम से कम 21 दिन तक पूरी डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करना ही करना है। और जब भी आप मॉन्क मोड में डिस्ट्रैक्ट हो जाओ या डिमोटिवेट फील करने लगो तो भगवान महावीर की बात हमेशा याद रखना। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें कुछ छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें बहुत कुछ पाना है तो तुम्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें सब कुछ पाना है तो तुम्हें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और यही तो करते हैं मॉन्क। अगर आप 3 से 6 महीने डिसिप्लिन के साथ में ये रूटीन फॉलो कर लिया तब आप दुनिया की टॉप 1% लोगों में आ जाओगे और आप वो हासिल कर लोगे जिसे हासिल करने में लोगों को सालों लग जाता है। इसके बाद आपकी लुक्स बेटर हो जाएंगे क्योंकि आप हर दिन एक्सरसाइज कर रहे हो। आपकी फोकस करने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप एक डिसिप्लिन और हाई वैल्यू मैन बन जाओगे। और याद रखना, एक डिसिप्लिन इंसान को हर कोई पसंद करता है, जिससे आप और आपकी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये सब सुनने में और सोचने में ही बहुत अच्छा लगता है, लेकिन करने में माइंड पर बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर होता है। और आप 1 या 2 दिन करोगे, उसके बाद कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में एक चीज़ याद रखना जो आपको हर वक्त हेल्प करेगी और आपको हर वक्त मोटिवेट करेगी कि परिवर्तन में दुख नहीं लेकिन पीड़ा बहुत मिलती है और इसलिए इंसान इसे डरता है। लेकिन परिवर्तन सृष्टि का नियम है और आनंद सृष्टि का स्वभाव है। इसलिए परिवर्तन में चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना आए, लेकिन अंत में आनंद ही मिलती है। हर बार इस लाइन को याद कर लेना। ये लाइन आपकी बहुत मदद करेगी आपकी जिंदगी को परिवर्तन करने में। आई विश आप सभी लोग इस वीडियो में कही गई बातों को फॉलो करेंगे और 1% लोगों में जरूर आएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें।